Hello dear student. Now we will start chapter 4 capital letters and full stop in our English grammar book. So student, you take page number 12. We know that in English there are two type of letters, small letters and capital letters. Look here. First one is a capital letter and the second one is small letter. ए टू जेड तक की जो हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं वो टू टाइप की होती है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर. नाउ कैपिटल लेटर्स वी राइट विथ स्मॉल लेटर्स बट वी आल्सो यूज कैपिटल लेटर्स. लेट अस लर्न द करेक्ट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. रीड दिस सेंटेंस. टुडे इज अ हॉलीडे. माई स्कूल इज़ क्लोज. सो जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है. और जब फुल स्टॉप आता है उसके बाद का जो स्टार्टिंग का लेटर होता है वो भी कैपिटल लेटर होता है, जो यहाँ पे इंडिकेट करके बताया गया है. वेयर डू यू सी द कैपिटल लेटर्स? कैपिटल लेटर्स कम एट द बिगिनिंग ऑफ द sentences. एंड स्पेशल नेम आल्सो बिगिन विथ कैपिटल लेटर. कोई भी स्पेशल नेम हो, जैसे कि द नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ मधु. सो मधु क्या हुआ, स्पेशल नेम हुआ, तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करेंगे. वी ऑलवेज राइट आई इन कैपिटल. और जब भी आई हो वो तो कैपिटल ही होता है. सेकंड है माई फ्रेंड एंड आई study in class 3rd. Now student, the special names that begin with capital letter are also follows. Name of person, कोई भी पर्सन का नेम हो, जैसे कि ज्योति, मिताली एट्सेट्रा. नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, कोई भी डे का नेम हो. नेम ऑफ मंथ, कोई भी मंथ हो, 12 मंथ है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कोई भी मंथ का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर. नेम ऑफ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का नेम हो, जैसे कि इंग्लिश, साइंस, हिंदी, आर्ट, कंप्यूटर, कोई भी. फिर नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज़, इंडिया, जापान, दिल्ली, कोई भी कंट्री का या सिटी का नेम हो और हमें लिखना हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑलवेज. ओके. नेम ऑफ स्कूल, कोई भी स्कूल का नेम हो, पर्टिकुलर स्कूल का नेम हो, जैसे कि मॉडल स्कूल, मॉडल हाई स्कूल एट्सेट्रा. नेम ऑफ रिवर्स एंड सीज, यमुना, रेड सी, गंगा, गोदावरी, कोई भी रिवर हो या सी हो. फिर नेम ऑफ फेस्टिवल, कोई भी नेम ऑफ फेस्टिवल, होली, दिवाली, ओणम, ईद, क्रिसमस. तो इस तरह कोई भी पर्सन्स का नेम, डेज, मंथ, सब्जेक्ट, कंट्री, स्कूल हो, रिवर हो या फेस्टिवल हो, तो उसका सारे जो भी मैंने अभी बताया है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है. नाउ एक्सरसाइज ए. रीराइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर यू थिंक दे आर नेसेसरी. आपको रीड करना है, फिर जहाँ पे नेसेसरी है, नेसेसरी मीन्स कि ज़रूर है उसकी कि वहाँ पे वो कैपिटल लेटर ही होना चाहिए, तो आपको वहाँ पे कैपिटल लेटर पुट करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग इज बार्किंग लाउडली. तो सेंटेंस की स्टार्टिंग तो कैपिटल लेटर से होगी, तो फर्स्ट वाला जो टी है उसको कैपिटल बनाना है. द डॉग इज बार्किंग लाउडली. फिर है आई विल बी लेट फॉर माई स्कूल. तो फर्स्ट वाला आई है वो कैपिटल बनाओ. देन थर्ड वन है दिव्या इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो दिव्या का डी कैपिटल. सी स्टे इन दिल्ली. तो सी का एस कैपिटल, दिल्ली का डी कैपिटल. आई स्टडी इन मॉडर्न पब्लिक स्कूल. तो आई कैपिटल, फिर मॉडर्न का एम. फिर मैंने रेड कलर से बोल्ड करके बताया ताकि आपको पता चले कि एम कैपिटल है, पी कैपिटल है एंड एस कैपिटल है. आई स्टडी इन मॉडर्न पब्लिक स्कूल. वी विल विजिट आगरा इन दिसंबर. तो वी फर्स्ट कैपिटल,
फिर आगरा का ए एंड दिसंबर का डी। इसी तरह 14 सेंटेंस है वो आपको करने हैं। देन आई विल गिव ऑल द आंसर्स टू यू। ओके, देन एक इंस्ट्रक्शन है वो रीड करेंगे हम। फुल स्टॉप क्या अबाउट है? वीना इज माई फ्रेंड, वी प्ले टुगेदर। नाउ द लिटल डॉट एट द एंड ऑफ इच सेंटेंस इज कॉल्ड द फुल स्टॉप। जब आपको लास्ट में कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हमेशा डॉट करते हैं, तो वो डॉट को क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। ओके, अब यहाँ पे बबल्स में कुछ दिया हुआ है। वी स्टार्ट सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर, वी एंड सेंटेंस विथ अ फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो हम कैपिटल लेटर से करते हैं और उसका एंडिंग है वो फुल स्टॉप पे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज बी, राइट दिस सेंटेंस प्रॉपरली, यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर नीडेड। क्या करना है कि सेंटेंस को रीड करना है, फिर जहाँ पे उसकी नीड है वहाँ पे कैपिटल लेटर बनाना है और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि जब फुल स्टॉप आएगा तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ मानते हैं। वी आर इन द क्लासरूम, तो फर्स्ट वी है वो कैपिटल बनाओ एंड देन फुल स्टॉप, वी आर इन द क्लासरूम। विशाल इज ड्रॉइंग अ पिक्चर, विशाल का वी कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। द टीचर इज इन द क्लास, टीचर का द कैपिटल, द टीचर का टी कैपिटल, फिर फुल स्टॉप लास्ट में आएगा। इसी तरह 10 सेंटेंस है वो आपको कंप्लीट करने हैं कि कहाँ पे कैपिटल आएगा। अगर कोई नेम है, पर्टिकुलर मंथ का नेम है, तो आप कैपिटल बनाना है आपको और स्टार्टिंग और लास्ट में फुल स्टॉप रखना है। इस तरह ये पेज नंबर 15 तक आपको वैसे ही कंप्लीट कर लेना है। ओके, देन टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 16, चैप्टर 5, comma. Read this sentence. Rohan went to this grocery store. He bought tomatoes, potatoes, butter, milk and eggs. सो यहाँ पे जो भी थिंक दिखाई गई है वो एक से ज़्यादा है, इसलिए उसको इंडिकेट करने के लिए हम उसके बीच में कोमा पुट करेंगे। वी सी द कोमास आर यूज्ड to separate the name of things that Rohan has bought from the grocery store. उसने बहुत सारी थिंग्स परचेस की है, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें ये कोमा पुट करते हैं। लेट अस रीड सम मोर एग्जाम्पल। हेमा, वरुण, शालू एंड जय आर एब्सेंट। फिर से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, 3, 4, 5 जो भी है उनको इंडिकेट करने के लिए हम बीच में कोमा कर देंगे। और जब लास्ट वाले 2 नेम हो, यानी कि सालू एंड जय, तो लास्ट वाले 2 नेम इंडिकेट करने के लिए हम सिर्फ एंड का यूज़ करेंगे, वहाँ पे कोमा नहीं पुट करेंगे। हियर कोमास आर यूज्ड टू सेपरेट द नेम ऑफ स्टूडेंट हु आर एब्सेंट। वी डोंट पुट अ कोमा बिफोर एंड, और जब एंड पुट करेंगे तो उसके बिफोर यानी कि उसके आगे हम कोमा पुट नहीं कर सकते। व्हेन देयर आर मोर देन 2 सिमिलर वर्ड्स इन अ सेंटेंस वी पुट कोमा टू सेपरेट देम। सो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज ए में सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें वहाँ पे कोमा बनाना है। पुट कोमा वेर यू थिंक दे आर नीडेड। माई मदर इज ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट एंड अ गुड कुक। मम्मा की क्वालिटी है उसको बताने के लिए मम्मा ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है और गुड कुक भी है। तो ये सारी 3 थिंग है मम्मा की, उसको बताने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम ब्यूटीफुल के पीछे कोमा पुट करेंगे एंड लास्ट में जो इंटेलिजेंट एंड अ गुड कुक एंड आ गया तो वहाँ पे कोमा पुट नहीं हो सकता। फिर सेकंड वन, दिया, पिया, सोनिया एंड मीना आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो दिया और पिया को अलग सेपरेट करने के लिए कोमा पुट करेंगे और सोनिया और मीना को तो इंडिकेट करने के लिए एंड आ गया है। ओके, इस तरह आई कैन प्ले क्रिकेट, कोमाया, फुटबॉल, कोमा, बैडमिंटन एंड हॉकी। फोर्थ, फॉर लंच
I want rice, cakes, vegetable curry, and dessert. My father has visited France, England, and Japan. Payal, Rinita, Jay, and Jeet are participating in the race. इस तरह ये 6 जो सेंटेंस है उसमें मैंने ऑलरेडी कोमास पुट करके आपको बताया है कि कहाँ पे कोमास आएगा. ओके, नाउ रीड दिस सेंटेंस. स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू मी. सो इस तरह ऐसे सेंटेंस में भी कोमा पुट करना होता है. रितु प्लीज पास मी द बैग. देन commas are used to separate a noun used to address a person or persons such as students and Ritu from the rest of the sentence. पूरा सेंटेंस है उसमें से किसी पर्सन को अलग करने के लिए उसके आगे कोमा पुट करते हैं. जैसे कि एक्सरसाइज बी में है पुट कोमा वेर यू थिंक दे आर नीडेड. मदर वेर आर यू, मम्मा को पूछ रही है मम्मा आप कहाँ हो, तो मदर के बाद कोमा आएगा. सोनिया आर यू कमिंग विथ अस. दीपा समवन वांट्स टू मीट यू. टीचर मे आई ड्रिंक वाटर. सोनिया प्लीज कीप माई बुक्स ऑन द टेबल. प्रीति वेर आर यू गोइंग. नाउ एक्सरसाइज सी, पुट कोमा इन द राइट प्लेस. आई हैव इन्वाइटेड ज्योति, सुमन, सोनाली एंड दीप टू माई बर्थडे पार्टी. सारे फ्रेंड्स से उसको अलग करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा पुट करेंगे. माई मदर कैन बेक केक्स, कुकीज़ एंड ब्रेड. तो केक्स को केक के बाद कोमा आएगा. कुकीज़ एंड ब्रेड उन दोनों के बीच में, कुकीज़ और ब्रेड के बीच में एंड आ गया तो वहाँ पे कोमा पुट नहीं करना है. इस तरह थर्ड वन, इन स्कूल वी लर्न म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कराटे. फोर्थ, my favorite subject are English, Science and Maths. Fifth, I have done my Hindi, English and Maths homework. Jyoti, come inside the class. Ravi, come downstairs quickly. Mohan, tell me the truth. Grandma, here are your spectacles. Spectacles means क्या होता है? चश्मे. Vinod, your father is calling you. So इस तरह मैंने सारे सेंटेंस में आपको इंडिकेट करके बता दिया है कि वेयर वी पुट कोमा. सो यू हैव also completed chapter 4 and 5 in our English grammar book. Okay student, thank you very much.